हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और मैं नीलम आपके सामने आज लेकर के आई हूँ सीटेट 12 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम का एनालिसिस। तो इससे पहले भी हमने सभी पेपर का एनालिसिस देख चुके हैं। तो आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया वो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आप कोई क्वेश्चन बताना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9329062285 पर आप हमें अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं और इन क्वेश्चन से चेक भी कर सकते हैं कि इनसे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन कैसा रहा। तो चलिए, जो पेपर था हम उसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी से क्वेश्चन आया था विलोम शब्द से। तो देखिए, विलोम शब्द में कुछ बच्चों ने बताया कि सुख का विलोम शब्द पूछा गया था। तो सुख का यदि ऑप्शन में दुख है तो दुख है ही, और उच्च का पूछा गया था तो ऑप्शन के बेस से तो हम निम्न बोल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते थे। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन जो रहा, ये देखिए, इस राज्य वाले जो क्वेश्चन है आपके हर बार पेपर में रिपीट हुए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो था आपका, अरब सागर से सटे राज्य। अरब सागर से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? तो यहाँ पर देखिए आप, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, 4 राज्य हैं यहाँ पर जो कि अरब सागर से आपके सटे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन गंध के आधार पर अपने समूह को पहचान लेता है? गंध के आधार पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन बताए थे हमें बच्चों ने, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। तो यहाँ पर ये जो चींटी है ये भी जब चलती जाती है तो अपनी गंध छोड़ती जाती है, जिससे उसका जो समूह होता है वो पहचान के उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है। तो कौन सा ऐसा आंसर है गंध के आधार पर जो पहचान लेता है समूह? वो है चींटी। फिर है प्याजे से। देखिए, हर बार प्याजे से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई भी एनालिसिस नहीं रहा जहां हमने प्याजे की बात नहीं की हो। तो देखिए, प्याजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, ये सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के। तो आप प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और देखिए, मैं हर बार पिछले 2 एनालिसिस से यहाँ पर आपको उसका पूरा डिटेल में बता रही हूँ कि प्याजे की अवस्थाएं क्या है। अच्छा, एक और बात, डायरेक्ट अवस्था से क्वेश्चन ना पूछते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडरेट कर दिया जाता है। मॉडरेट मतलब कैसा, कि आपको ये बोल दिया जाएगा कि बच्चा इस अवस्था में है और वो इस तरह की कार्य कर रहा है, तो कौन सी प्याजे की अवस्था को फुलफिल करेगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, प्याजे का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो इन अवस्थाओं को और भी डिटेल में पढ़ेंगे आप। जैसे कि पहली जो अवस्था है वो है आपकी संवेदी पेशी अवस्था। इसमें संवेदनाएं होती हैं बच्चे में, जो कि आपकी 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी आपकी स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 7 से 12 वर्ष होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 12 वर्ष के बाद तक होती है। तो इस तरह से ये प्याजे की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। पूर्व को प्राक भी बोला जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समास से। तो अनावृष्टि का समास पूछा गया था, और भी यदि कोई समास पूछा गया था तो वो आप हमें कमेंट में बताएं। अनावृष्टि में अवयवी भाव समास है। फिर आपका जो है डिसलेक्सिया, अधिगम विकार से क्वेश्चन आया। तो देखिए, जो विकार है इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। हर 3 एनालिसिस के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ये आपके क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो देखिए, डिसलेक्सिया कौन सा विकार होता है? लर्निंग मतलब पठन संबंधी विकार होता है। ग्राफ या लेखन संबंधी, कैलकुल या गणित संबंधी, अफेजिया भाषा संबंधी, डिस्थीमिया तनाव से संबंधी, अप्रेक्ष्य गामक कौशल संबंधी। फिर आया है देखिए, नेपेंथीस के नाम से आ गया इस बार। घटपढ़नी पौधा डायरेक्ट ना पूछ के नेपेंथीस पूछा था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका जो पर्यावरण है, कहीं ना कहीं रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस
एनिमल, पेड़ पौधे ये कुछ स्किप होते जा रहे हैं, कहीं आवास के आ रहे हैं तो कहीं पर पेड़ पौधे के आ रहे हैं। तो इस वाले पेपर में आज का जो 12 जनवरी का था, इसमें आवास से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। किसी भी बच्चे ने हमसे ये नहीं बोला कि आवास से क्वेश्चन था। तो नेफेंथीस पौधे के बारे में पूछा था। जो नेफेंथीस पौधा है उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल ले ली है। ये जो पौधा है कुछ इस तरह का दिखाई देता है, आपने इसका कुछ डायग्राम भी देखा होगा। ये जग की तरह होता है, इसका कुछ ऐसा ढक्कन होता है, ठीक। ये जो ढक्कन होता है, इस यहाँ से खुशबू आती है और ये जैसे ही कीड़े मकोड़े कुछ भी आते हैं तो ये खुशबू के सहारे इस ढक्कन में आ जाते हैं और फिर ये क्या करता है कि उनको अंदर फंसा लेता है। क्यों? जैसे ही वो फंसते हैं और ढक्कन बंद होता है तो ये कीड़े अंदर, इनका दम घुटता है और वहीं पर मर जाते हैं। इसी कारण से इसे घटपर्णी पौधा या नेफेंथीस बोला जाता है, क्योंकि ये चालाकी से इनको कीड़े मकोड़ों को फंसा लेता है। फिर आया था आपका हार्वर्ड का बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रश्न आया था। देखिए जो हार्वर्ड का बहुबुद्धि सिद्धांत है, यहाँ से इस पेपर में प्रश्न आया हुआ है आपका। तो मैंने कुछ आपकी डिटेल ले ली है, बाकी आप इसकी डिटेल में सर ने कुछ लेक्चर्स बनाए हुए हैं कोहलर वाइगोत्स्की बहुबुद्धि सिद्धांत के, तो आप उन सभी लेक्चर्स को देखेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एक भी वीडियो को स्किप ना करें, एक भी वीडियो को ना छोड़ें हमारे चैनल के, क्योंकि आपको पूरा सीटेट का मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आप नए नए वीडियोस आपको मिल पाए। चलिए, फिर हार्वर्ड का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं। किसी भी मानसिक कार्य में विभिन्न कारक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो है हार्वर्ड गर्नर। फिर आपका मूल्यांकन से आया था समेटिव मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जैसे कि आपने कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम योजना बनाई है तो उसके गुणों और दोषों की आप जानकारी जो एकत्रित करते हैं उसको आप योगात्मक या समेटिव मूल्यांकन कहते हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन था मधुबनी पेंटिंग से। देखिए यहाँ पर पर्यावरण में पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जो कि आपकी कहाँ की है? बिहार की है। और मेन इसमें क्या होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों का जो रस होता है उससे कलर किए जाते हैं, उनको सुखाकर और चावल को सुखाकर उससे पेंटिंग की जाती है। तो इस तरह से मधुबनी पेंटिंग के बारे में भी पूछा गया था। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका आंसर आप इसमें से मिला सकते हैं। फिर मैथ्स के हमें बहुत कम क्वेश्चंस मिल पाते हैं क्योंकि बच्चे याद नहीं रख पाते। तो एक क्वेश्चन जो कि है कि कुछ इस तरह से नंबरिंग थी जिन्हें आपको हिंदी सिस्टम में लिखना था, हिंदी में बताना था। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लाख में है मतलब 2,22,222। आप कुछ इसे इस तरह से लिखेंगे कि 2,22,222। ठीक, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आया था मैथ्स में। फिर आपका प्रवृत्ति और अभिवृद्धि से प्रत्यय पूछा गया था कि प्रवृत्ति और अभिवृद्धि में प्रत्यय क्या है। तो आप मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर कोहलबर्ग का नैतिक विज्ञान विकास से आपका क्वेश्चन आया था रिंग रूढ़िवादिता का। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनमें से आया था रिंग रूढ़िवादिता, मतलब कक्षा में जो भेदभाव होते हैं या समाज में जो भेदभाव, शायद कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनाया होगा। फिर आपका पर्यावरण से राजस्थान की बावरियों के बारे में पूछा गया था। कल्पना चावला के अंतरिक्ष के अनुभव, देखिए ये सब आपका पूरा एनसीईआरटी की बुक से ही है। लोहार क्या बनाते हैं, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। अभी मैं आपसे बोलूंगी कि सर ने जो वीडियोस बनाए हैं आप अगर उन्हें अच्छे से देखेंगे तो आपके पूरी हेल्प हो जाएगी। एग्जाम का फुल मटेरियल वहां पर प्रोवाइड है। टिपिकोआ, जो टैपोकोआ होता है, नारियल के तेल में डालकर किस राज्य में खाया जाता है? देखिए इससे रिलेटेड लास्ट पेपर था उसमें भी था, तो केरल इसका आंसर होगा। फिर है समूह संगठन के बारे में समायोजन से क्वेश्चन आया था। मटर के पौधे की आनुवंशिकता का अध्ययन, देखिए इसका जिस तरह से भी क्वेश्चन आया होगा तो जो ग्रेगर मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे की को लेकर के आनुवंशिकता का अध्ययन किया था। तो अगर इसमें इनका नाम पूछा था तो ग्रेगर मेंडल। बाकी देखिए
एनईपी से आपके क्वेश्चंस आए हैं। फिर मध्य बाल्यकाल से पूछा गया, खाद्य संरक्षण से, और पूर्णकालिक फल सब्जी पर कुछ इस तरह से था कि आपको पूर्णकालिक फल और सब्जी का पेयर दिया हुआ था, लेकिन बच्चों को पेयर याद नहीं था। यदि किसी को याद है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर एक क्वेश्चन, टाइम और ट्रेन, वही आपके इसमें समय दिया हुआ था, इस बार आपका टाइम दिया हुआ था और स्पीड दी हुई थी, और उसको आपको दूरी निकाल कर आपको मीटर पर सेकंड में शायद चेंज करना था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। फिर आपका नई शिक्षा नीति का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो हमें प्रोवाइड हुए हैं बच्चों से, उनका एनालिसिस है। तो आप सभी, आपने जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, जिनका भी एग्ज़ाम आज था, वो हमें कमेंट में जो क्वेश्चंस और भी हैं इनके अलावा वो बता सकते हैं। और क्वेश्चन जो हैं, आप हर पेपर में एक कोई भी पार्ट मॉडरेट आ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से नहीं है, लेकिन आप यदि उसे डीपली देखेंगे, अच्छे से उसे रीड करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बाइगॉट्स्की, कॉलर और प्याजे से ही संबंधित है। तो आज का जो हमारा विश्लेषण था, एनालिसिस था, वो सीटेट 12 जनवरी के पेपर पर था। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी हम जो नेक्स्ट पेपर होगा उसका एनालिसिस लेकर के आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।